दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद यानी कि 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है और यहां पर भारी टकराव बीजेपी के अंदर देखने को मिल रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कर्नाटक और बिहार की। बिहार और कर्नाटक में खुद बीजेपी एनडीए के नेता किस तरह से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, किसानों का जो आज हाल हो चुका है उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ। एक ताजा रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर वैसे तो आप सभी जानते होंगे बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार जनता से चुन करके नहीं आई थी। सरकार पिछले दरवाजे से, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रहती है और कांग्रेस पार्टी के विधायकों को, जेडीएस के विधायकों को तोड़ करके ऑपरेशन कमल को सक्सेसफुल बनाया गया, सरकार बना ली गई। लेकिन अब वही सरकार में लगातार टकराव जारी है। आपको एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को गौर से देखिए। भाजपा विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पुत्र एवं पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र की दिल्ली यात्रा को लेकर के मंगलवार को सवाल उठाते हुए बड़ा हमला बोला है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन येदियुरप्पा की जिस तरह की भूमिका सरकार में है उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े होते चले आए हैं, क्योंकि कई बीजेपी के नेता ऐसा मानते हैं कि येदियुरप्पा सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, कामकाज जो है वो उनके बेटे कर रहे हैं और कुछ इसी मामले पर नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि भाजपा के जो विधायक है बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके पुत्र के प्रदेश उपाध्यक्ष वीआई विजेंद्र की दिल्ली यात्रा को लेकर के सवाल खड़ा किया है। वह कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं, यह साफ तौर पर उनका कहना है। यानी कि बीजेपी के ही एमएलए कह रहे हैं कि येदियुरप्पा नहीं, जबकि उनके बेटे यहां पर सरकार चला रहे हैं और मुख्यमंत्री येदियुरप्पा हैं। उल्लेखनीय है कि येदियुरप्पा और यत्नाल के बीच कई मुद्दों पर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। यत्नाल ने कहा है कि येदियुरप्पा को स्वयं दिल्ली जाना चाहिए था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, ना कि पुत्र को। सरकार से जुड़े मामलों में उनका कोई भी रोल नहीं है, कोई भी भूमिका नहीं है। विजेंद्र मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। यत्नाल ने कहा कि इससे पता चलता है कि येदियुरप्पा की सरकार नहीं बल्कि विजेंद्र की यहां पर सरकार है और इसलिए हम सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो काम करे, उसको फैसला लेने का अधिकार है, ना कि येदियुरप्पा जी के बेटे का। और इसी मामले पर यतलाम जी के साथ जितने भी विधायक हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खैर, ये कई मायनों में आप लोगों ने देखा होगा, कई जगहों पर खुल करके भी गुटबाजी सामने आई है, लेकिन एक बार फिर से कर्नाटक के अंदर सरकार में बड़े उलटफेर के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई विधायक येदियुरप्पा जी के जो बेटे हैं उनकी भूमिका के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे नहीं बल्कि येदियुरप्पा है, येदियुरप्पा सरकार को चलाएं, ना कि उनके बेटे। और यह हमको बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस पर किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार या हम ये कहें बीजेपी की आला कमान मामले को संज्ञान में लेती है या इस पर कैसे मतलब इसका कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करवाती है। लेकिन यह नया विवाद कर्नाटक के अंदर जरूर शुरू हुआ है। बात करते हैं एक और स्टेट की, बिहार के अंदर। आप सभी जानते होंगे कि गठबंधन के साथ बीजेपी सरकार चला रही है। जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी की पार्टी के साथ वीआईपी और दूसरी जीतन राम मांझी की पार्टी, ठीक है। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने ही बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले आप सभी जानते होंगे कोरोना वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता था उस पर देश के प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लगाई जा रही थी उस पर जीतन राम मांझी ने कड़ी आपत्ति जताई। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम कोई सरकार कर रही है और श्रेय प्रधानमंत्री ले रहे हैं मुफ्त का बैठ करके, और यह जो तस्वीर है इसको हटाया जाना चाहिए।
उसके बाद कई सारे फैसले इस पर लिए गए, लेकिन जीतन राम मांझी ने अब एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। आपको एक खबर हम दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। दरअसल बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से गर्माहट ला दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हाल ही के दिनों में अपने बयानों और बैठकों के जरिए सुर्खियों में हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए घटक दल के नेताओं से अकेले में मुलाकात कर कई नई बहस छेड़ दी है। आखिर मांझी के मन में क्या चल रहा है, यह अभी तक बीजेपी के नेताओं को पता नहीं चल पा रहा, जिसके चलते अंदर खाने ही बीजेपी एक तरह से बहुत ही नर्वस फील कर रही है। और जीतन राम मांझी की हालिया बयान लालू प्रसाद यादव के प्रेम के भरे ट्वीट ये दर्शाते हैं कि जीतन राम मांझी अंदर ही अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं और बीजेपी को या फिर आरजेडी को खाने के लिए कब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शादी सालगिरह के मौके पर दिल छू लेने वाला संदेश दिया था। मांझी ने लालू यादव को शादी की 48वीं सालगिरह पर बधाई देते हुए कहा है कि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहकर जनता की सेवा करते रहें, यह कामना है। मांझी की इस बधाई के बाद बिहार की राजनीति गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है, क्योंकि जिस तरह से मांझी को एनडीए के अंदर इग्नोर किया जा रहा है, ऐसी कई सूत्रों के हवाले से खबरें मिली हैं। इसको लेकर के मांझी मुकेश साहनी के भी संपर्क में है। इससे पहले एक उनकी बैठक भी हुई थी और इस बैठक के बाद आने वाले दिनों में बिहार के अंदर फिर से एक बार एनडीए में बड़ी टूट हो सकती है और अगर 4 से 5 विधायक अलग हो गए तो बीजेपी एनडीए की सरकार यहां पर भी धराशायी होगी। अब देखना यह है होती या नहीं होती है, आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह बड़ी खबर है 2 राज्यों को लेकर के। बात करते हैं अगले एक और बड़ी खबर की। लॉकडाउन में आप सभी जानते होंगे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति और बड़े बड़े लोग तो घर में सुकून से लॉकडाउन का लुत्फ ले रहे, लेकिन उन किसानों से पूछो जिसने बड़ी मेहनत के साथ फसल पैदा किया, उसके बाद उस फसल का ना तो उनको रेट मिला और लॉकडाउन की वजह से उनकी फसलें जो बिकनी चाहिए तो वो बिक भी नहीं रही है। खैर, सरकार के हुक्मरानों को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो चुनावी समीकरण और उसकी रणनीति बनाने में लग गए हैं, अपनी स्ट्रेटेजी रेडी करने में लग गए हैं। और इस पर जो ताजा रिपोर्ट आ रही वो चौंकाने वाली। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए और महसूस करिए इन किसानों के दर्द को। दरअसल जितेंद्र यादव गौर की रिपोर्ट है ये, इंदौर यानी कि भोपाल या हम कहें मध्य प्रदेश की खबर है। गांवों में पहुंची कोरोना महामारी ने शहरों की मंडियां तो बंद करा ही दी हैं, आर्थिक रूप से कई किसानों की कमर भी तोड़ दी है। साथ ही साथ हालात की एक बानगी इंदौर जिले में देखने को मिल रही है, जहां किसानों का 3000 टन प्याज लॉकडाउन में गांव और खेत के गोदामों या खुले में ही कैद होकर के रह गया है। किसी गांव में खेत में पेड़ों के नीचे प्याज रखा है तो कहीं गोदामों में खराब पड़ा हुआ है। किसान अपने घर के गोदाम में बिजली के पंखे से हवा देकर के प्याज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह सड़ने ना पाए, लेकिन बेतहासा बारिश की वजह से किसानों का यह प्याज लगातार सड़ता जा रहा है और थोड़ा बहुत नहीं 3000 टन, और सरकार इस पर किसी तरह की कोई भी कदम नहीं उठा रही है। अब आप सोचिए, अगर ऐसा ही हुआ तो क्या किसान सड़कों पर नहीं आएंगे? कृषि कानून को लेकर के जिस तरह से विरोध हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। ये तस्वीर है, ये सच्चाई है। 3000 टन अगर प्याज खराब होगा तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा किसान इसकी जद में आएंगे, न जाने कितने किसानों की ये खून पसीने की कमाई है। लेकिन सरकार जो खरीद की बात करती है सिर्फ अखबारों में, ग्राउंड पे नहीं। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।